अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको इस सर्वर की पावर सप्लाई को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत ही हैवी पावर सप्लाई है। 60 to 80 एम्पेयर्स ये प्रोवाइड करती है। 12 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन ये आज ख़राब हो चुकी है, तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसको ठीक करते हैं। ठीक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वाइल वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टाइम की सेविंग के लिए मैंने इसके स्क्रूज़ पहले ही ओपन कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे सिर्फ ये 2 स्क्रूज़ नहीं ओपन करने, क्योंकि ये इसकी एलईडी के साथ लगे हुए हैं जो कि इसकी पावर की इंडिकेट करती हैं। और दूसरी साइड पे इसकी फ्रंट पे भी जितने स्क्रूज़ हैं वो सब के सब ओपन कर लेने हैं, और दूसरी साइड के भी सारे के सारे स्क्रूज़ ओपन कर लेने हैं। तो अब ये सारे के सारे स्क्रूज़ ओपन करने के बाद इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ओपन करना है। फ्रंट कवर ओपन करने के बाद दोस्तों इसका सर्किट जो है वो नीचे वाली जो इसकी बेस है उसके साथ स्क्रूज़ लगे हैं, उसको ओपन करना है। ये मैं आपको नीचे की तरफ से दिखा देता हूँ। 4 स्क्रूज़ लगे हुए हैं, एक ये है और एक इसके बिल्कुल सामने है और एक 2 दूसरी साइड पे हैं, और ये है कि ये टोटल 4 हैं। फ्रंट दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये स्क्रू है और एक ये स्क्रू है, और इसी तरह फ़ैन वाली साइड पे 2 स्क्रू लगे हैं। इसके लिए हमने फ़ैन को बाहर निकालना है और वो दोनों स्क्रूज़ ओपन हो जाएंगे। फैन को भी मैंने केसिंग से बाहर निकाले। आप अंदर की साइड पे आपको इसके 2 स्क्रूज़ नज़र आ रहे होंगे। मैं टेस्टर की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक ये लगा हुआ है और एक दूसरी साइड पे लगा हुआ है। इन दोनों स्क्रूज़ को ओपन कर लेना है, फिर इसका सर्किट इजीली बाहर आ जाएगा। तो मैं जल्दी से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सभी स्क्रूज़ को ओपन करने के बाद ये इजीली बाहर आ जाएगा। तो इस सर्किट को बाहर निकाल के अब इसको देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये नहीं चल रही। सबसे पहले तो इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ अगर ख़राब है, फ़िज़िकली जली हुई नज़र आ रही है, तो उसको फिक्सअप कर लें या उसको टेस्ट कर लें। तो इसको जल्दी से मैं साफ़ कर लेता हूँ। फाइनली टाइम सेविंग के लिए यार मैंने खुद ही डायग्नोस किया है कि ये वाला F3NK80Z MOS FET जो है ये बर्न हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है, सॉरी। तो इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट भी मीटर पे भी शॉर्ट, एक साइड इसकी शॉर्ट होगी। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको चेंज करने के बाद ये सप्लाई ठीक तरह से काम करती है। ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना कि यार जब आपकी सप्लाई काम ना कर रही हो तो इसके अंदर 400 वोल्ट का DC कैपेसिटर होता है, वो हमेशा चार्ज रहता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 316 DC वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये आउटपुट पे कोई नहीं दे रहा, तो इसलिए इसका कैपेसिटर चार्ज रहेगा। इसको आपने डिस्चार्ज लाजमी कर लेना है। डिस्चार्ज करने का मैं अभी आउटपुट में आपको दिखाता हूँ। 12 वोल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जबकि इसका कैपेसिटर फुली चार्ज है। तो जब भी आपने कोई सप्लाई रिपेयर करनी है तो उसको यार आपने एक काम करना है कि इसको डिस्चार्ज कर लेना है, अदरवाइज़ आपको बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा है। और डीसी करंट तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक होता है। अभी आप देखने मैंने प्लग भी उतारा हुआ है,
लेकिन फिर भी कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज है। इसको डिस्चार्ज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने बेहतर है कि ये काविये का स्विच इसके साथ लगा दें किसी तरीके से। तो भी मैं ये काविये का स्विच लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये डिस्चार्ज हुआ है या नहीं। तो ये आपने एक प्रिकॉशन करनी है किसी भी सप्लाई को रिपेयर करते हुए। जब वो ख़राब हो तब उसका कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको ख़ुद मैनुअली। अब ये देखें, अब ये सिर्फ 1.5 वोल्ट यहाँ पे दे रहा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये वाला मेन कैपेसिटर, इसके पॉइंट्स आपने देख लेने हैं कहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको डिस्चार्ज करना नहीं भूलना। तो अब ये मैं आपको जो FET है उसको भी चेक करवा देता हूँ कि वो ठीक है। यहाँ पे ये लगी हुई थी, तो ये बोर्ड में जब लगी हुई थी तो बोर्ड शॉर्ट बोल रहा था। मैं देख लेता हूँ बाहर निकाल के कि अभी भी बोर्ड में शॉर्टेज है या ये FET जो है मॉस FET इसमें प्रॉब्लम। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसकी एक साइड जो है वो शॉर्ट बोलेगी। इसको मैंने डायोड के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है मीटर को, तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, इसकी एक साइड शॉर्ट बोल रही है, 0 मीटर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी एक साइड शॉर्ट है, दूसरी साइड ठीक है। लेकिन इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद आपको चेक करवा देता हूँ। अब बोर्ड को भी देख लेते हैं, बोर्ड में शॉर्टेज तो नहीं है जहाँ पे ये लगी थी। तो बोर्ड वाली साइड पे किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं आ रही। तीनों साइडों पे मैंने चेक किया, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि FET ख़राब थी। तो इसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद देखते हैं कि हमारी सप्लाई ठीक तरह से काम करती है या नहीं। ओके जी, तो FET रिप्लेस होगी और अब आप देख सकते हैं 12.6 वोल्ट सप्लाई की आउटपुट आ रही है। ये मैंने प्रॉप को पहले से इसके साथ लगाया। अब इसकी वेरिएबल को थोड़ा सा मूव करके चेक करते हैं। हो सकता है इसके वोल्टेजेस इंक्रीज़ हो जाएं, क्योंकि हमें जितने ज़्यादा वोल्टेजेस मिलेंगे सोलर के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि इस सप्लाई के मैंने सोलर के साथ अटैच किया है, लेकिन फाइनली ये सप्लाई आपके सामने ठीक तरह से काम कर रही है। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो यार मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।